श्लोक संख्या 151। वृंदावन में नवलता मंदिर के भीतर कंदर्प को उन्मत्त करने वाले रति कला कौतुक रस के प्रकाशक सदानंद किशोराकृति ज्योति युगल अपने चरणों के अमंद शीतल मकरंद से मेरी अति घोर प्रज्वलित भव ज्वाला शांत करे। इन्होंने ज्योति युगल दो ज्योतियां। श्रीपाद ने पिछले श्लोक में एक अपूर्व लीला के स्फुरण में युगल के प्रणय भरे पारस्परिक अनुराग रस का आस्वादन प्राप्त किया था। स्फूर्ति में विराम आया तो उन्होंने प्रार्थना की, वही लीलामयी श्री राधा मेरे अंतर में सतत विलास करें। ज्ञानी भक्त की तरह समाधिपूत चित्त से अंतर में अपने अभीष्ट के दर्शन करके भी प्रेमी भक्त की तृप्ति नहीं होती। प्रेमी भक्त तो अभिलाषा करते हैं कि वे मधुर वृंदावन में लीलायित अपने अभीष्ट का स्थूल नेत्रों से ही दर्शन करें। अतएव श्रीपाद स्फूर्तिगत अथवा साक्षात के आस्वादन को छोड़ केवल मन में दर्शन की अभिलाषा व्यक्त कर रहे हों, ऐसा नहीं है। स्फूर्ति में विराम आने पर वो सोच रहे हैं कि उस लीला को साक्षात देखने का सौभाग्य तो होगा नहीं। वो लीला माधुरी कम से कम मन में अथवा स्मृति में सतत उदित। बृहद भागवतामृत में आता है कि तप लोक में नव योगेंद्रों में अन्यतम श्रीपाद पिप्पलायन ने गोप कुमार को समाधि में श्रीमन मदन गोपाल देव के दर्शन की युक्ति बताई तो प्रेमी भक्त गोप कुमार उससे संतुष्ट नहीं हो सके। अपने अभीष्ट देव को बाहर यथावस्थित नेत्रों से देखने के लिए उनकी इच्छा होती। श्रीपाद के अंतर में तथा बाहर भी श्री राधा रानी क्रीड़ा कर रही हैं, फिर भी उन्हें तृप्ति नहीं होती। तृष्णा शांति न है, तृष्णा बाड़े निरंतर, श्रीपाद की ऐसी अवस्था है। पिपासा को नवीन और सजीव बनाए रखने के लिए ही प्रीतिमान भक्तों के साथ स्वामिनी की ये आंख मिचौनी है। एक बार दर्शन देकर तत्क्षणात अंतर्धान। स्फूर्ति में विराम आने पर श्रीपाद के चित्त में अत्यंत दैन्य का उदय होता है और वे अपने को संसारिक जीव ही समझने लगते हैं। वो सोच रहे हैं, हाय साधन भजन तो कुछ भी नहीं हुआ और मैं अत्यंत घोर संसार ज्वाला में आ गिरा हूँ, मेरी क्या गति होगी। भक्ति कैसा मधुर पदार्थ है। उपासक के चित्त को इतना सुंदर और निराभिमान किए रखने के लिए ऐसी मधुर साधना पूरे विश्व में और कोई नहीं। ज्ञानी योगी का तो अभिमान जग जाता है, यहाँ तक कि जीवन मुक्त के चित्त में भी अभिमान रहता है। तभी इन लोगों को श्रीमद् भागवत में विमुक्त मानी कहा गया है। किंतु प्रेमी भक्त को लगता है कि वो तो संसार सिंधु में डूब गया। औरों की बात दूर रही, प्रेमावतार स्वयं भगवान श्रीमन महाप्रभु ने भी भक्ति स्वभाववश अपने को संसारिक जीव मानकर श्री कृष्ण चरणों में रति के लिए प्रार्थना की है। अति दैन्य पुन मांगे दास्य भक्ति दान, आपना के करे संसारी जीव अभिमान। तोमार नित्य दास मुई तोमा पासरिया, पड़िया छो भवानवे माया बद हैया, कृपा करी कर मोरे पद धूली सम, तोमार सेवक करो तोमार सेवक। इस प्रकार भक्त के प्राणों में जितनी आरती जितना हाहाकार जगता है, उस पर उतनी ही भगवत कृपा निरर्गल भाव से बरसती रहती है। इसलिए ऐसी सुंदर ऐसी मधुर साधना विश्व में और कुछ भी नहीं है। दैन्य के उदय होने पर श्रीपाद सोच रहे हैं कि वे अति घोर भव ज्वाला में दग्ध हो रहे हैं। ये ज्वाला कम नहीं है, ये है जरा व्याधि रोग शोक आदि की ज्वाला, नरक आदि की बड़ी दुस्सह ज्वाला, नाना योनियों में आवागमन की ज्वाला। इसलिए उन्होंने अति घोरम भवम ज्वल ज्वालम का प्रयोग किया है। सोच रहे हैं इस ज्वाला की शांति का उपाय क्या है। ये संसारिक ज्वालाएं बताएंगे। श्री राधा माधव के चरण कमलों से निस्यंदित परम सुशीतल मकरंद की बात याद आ गई।
उस मकरंद रस की असीम शीतलता से, आनुषंगिक भाव से ही इस भवज्वाला की परशांति होगी। श्रीपाद को इस बात का निश्चय होता है। मायावादी सन्यासी कह सकते हैं कि श्रीपाद देखिए, एक दिन आप परम ब्रह्मवादी थे, ब्रह्म ज्योति की ध्यान धारणा में संसार मुक्ति के चरम शिखर पर आसीन थे, इसलिए आपकी भवज्वाला की पराशांति तो होने को ही थी, किंतु आप तो उस ब्रह्म ज्योति की ध्यान धारणा त्याग कर निर्वापित प्राय भवज्वाला फिर से ले बैठे। अब शीघ्र ही ब्रह्म ज्योति की ध्यान धारणा का आरंभ कीजिए, तो दुस्सह भवज्वाला की शांति के लिए आपको कोई चिंता नहीं रहेगी। तो इसके उत्तर में श्रीपाद कहते हैं, अरे जिनके पाद पद्म मकरंद रस की सुशीतलता से मेरी अति घोर भवज्वाला की पराशांति होगी, मेरे वो उपास्य भी ज्योति हैं, किंतु तुम्हारी ध्येय ज्योति की तरह एक अखंड ज्योति नहीं, युगलम अर्थात दो ज्योतियां हैं। तुम्हारी ध्येय ब्रह्म ज्योति और मेरे उपास्य ज्योतिर्द्वय में बहुत पार्थक्य है। तुम्हारी ज्योति निर्विशेष निराकार है और मेरी ज्योति किशोरम लीला किशोर अनंत सौंदर्य माधुर्य का कल्लोलित सिंधु है। मायावादी कह सकते हैं, श्रीपाद इसीलिए आपको भवज्वाला की चिंता हुई है। आप किस किशोर किशोरी के रूप के मोह में पड़कर फिर संसार सागर में आ गिरे। देखिए, हमारी ध्येय ब्रह्म ज्योति आनंद सत्ता है। साधक इसके साथ अपने को एकाकार कर सके तो वो भी आनंद स्वरूप हो जाता है, तो फिर भवज्वाला कहाँ रहेगी। इसी का उत्तर देते हुए श्रीपाद ने ईषद हास्य के साथ कहा, अरे भाई, मेरी उपास्य ज्योतिर्द्वय भी सदानंदम आनंद की ही घनीभूत प्रतिमाएं हैं। सच्चिदानंद और प्रेम रस की घनीभूत मूर्तियां। मेरी इन आनंद ज्योतियों के दर्शन कर इनके साथ मिलकर आनंद स्वरूपत्व प्राप्त करने की वासना नहीं जगती। मेरी उपास्य इन परम मधुर नील और पीत ज्योतिर्द्वय के दर्शन करके तो उनके चरणों में लुंठित होने की इच्छा होती है। उनके अनंत सौंदर्य माधुर्य रस के आस्वादन की वासना जगती है। उनकी चिर सेवा प्राप्त कर धन्य होने की इच्छा करती है। तब भवज्वाला की ओर चिंता नहीं रहती। उस ज्योतिर्युगल के श्री चरण कमलों से निस्यंदित मकरंद रस की सुशीतलता से, आनुषंगिक भाव से ही भवज्वाला की पराशांति हो जाती है। जब कोई चीज तंग करे हम सागर की, समझ लो कोई बीमारी है या कोई धन की कमी है या किसी रिश्तेदार की, तो यदि आप उस वक्त चरणों का चिंतन करते रहो, राधा रानी को या कोई ज्योतिष हो, तो उसका चिंतन करने से वो टेम्परेरी अपने आप खुल जाती है, तो वो वहाँ से अश्रु कम शुरू होते हैं। तो अभी तो दिखे भी नहीं, ना अंदर दिखे ना बाहर दिखे, खाली चिंतन करने से कि हम तुम्हारी चरण सेवा करना चाहते हैं, ये भगवान उसके आगे क्या है, तो वो तब भवज्वाला की ओर चिंता ही नहीं रहती। उस और मुख्य शांत हो जाएगी, क्योंकि ये भगवान जो है पाप का आप तुम्हारे पूरे कर्म के किए हुए तो आएंगे और जाएंगे। जैसे अपने मूवी को बहुत कहता है, वाली ये तो दर्द आएगी और जाएगी, इसका ध्यान मत किया करो, इसका कोई इलाज नहीं है, तो इसी दे दिया करो आज किसी के लिए, किसी और के लिए। तो नारायण गया वहाँ गुड़गांव और स्लिप कर तो मोटा है, ड्राइव कीजिए, ये फोन आया। कौन नारायण को? उसको कैसे कंसल्ट करो, तो मैं पूरी मैं करता हूँ तो कितने मुझे मिल सकता है। मैं भी बताया, मैं क्या भटक जाता है, जब हुआ जी इसका कोई इलाज नहीं, थोड़ी दे दिया करो, ये तो आएगी जाएगी। तो मतलब ये है कि ये तो भगवान है जो आएंगी जाएंगी, अपने को अपना काम करते रहना चाहिए, आप अपने आप डूबे जाए। और मुख्य भाव से उनके लीला रस का आस्वादन प्राप्त कर धन्य हुआ जाता है। कारण तुम्हारी ध्येय ज्योति की तरह मेरी ये परम ज्योतिर्द्वय
निष्क्रियम निष्कलम शांतम नहीं है, ये लीला विनोदी है। मेरी सदानंदमय किशोराकृति ज्योतिर्द्वय वृंदावन नवलता मंदिर में कंदर्प उन्मादकारी रति कला के कौतुक रस के आस्वादन में रत है। मेरे लीला विनोदी ज्योतिर्युगल की लीला का मधुरति मधुर स्थान वृंदावन का नवलता निकुंज भवन है। सभी कुछ परम माधुर्य मंडित नव नव सौंदर्य माधुर्य रस से भरा मधुर निकुंजवन, पुष्प गंध से विभोर, विकसित कुंद कुसुम शतदल की शोभा देखते ही बनती है। मृदुल मलय समीर, बसंत की सिहरन, भ्रमर का गुंजन, कोकिल का कुहू कुहू रव, मयूर का नृत्य, शुक सारी का गायन, मेरी नील ज्योति उस सुरमय वन का देवता है। चिर सुंदर, चिर किशोर देवता, तमाल श्यामल कांति, झिलमिल करता लावण्य, मोहन युवराज, नैनों में मधुर हास्य, अधर पर मधुर वंशी, फिर ललित तान का वर्षण। उस स्वर को सुनकर प्रेम का देवता स्वयं ही पागल है। उस मोहन वंशी स्वर से आकृष्ट होकर मेरी मधुर पीत ज्योति श्री राधा अपने स्वर्णिम आलोक से वृंदावन को जगमग कर पुलकित प्राणों से परम अनुराग से परिपूर्ण होकर नील ज्योति के साथ मिलकर कंदर्प उन्मादकारी रति कला कौतुक रस में विभोर है। तभी कहता हूँ, अरे भाई एक बार विचार तो करो, मेरा ज्योतिर्युगल कितना अपूर्व मधुर है। आओ भाई, उस ज्योतिर्द्वय के सुशीतल पाद पद्मों में प्राण लुंठित कर धन्य अथवा स्फूर्ति में विराम आ जाने से, विरह ज्वाला से अधीर होकर, विपुल वेदना का उत्पत्ति स्थल होने के नाते विरह को ही श्रीपाद ने अति घोर भव ज्वाला कहा, तो इस विशाल विरह वेदना की तुलना विश्व में नहीं है। श्री राधा दासियों के लिए श्री राधा विरह रूपी दुख सागर इतना गंभीर और विशाल होता है कि वो सामान्य जीवों के लिए नितांत ही दुर्विगाह्य है। इस विरह वेदना में अधीर होकर श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी ने विलाप किया है कि हे देवी, तुम्हारे श्री चरणों की इस दीन दासी की देह लता तुम्हारे विरह दावा नल से अतिशय दग्ध हो रही है। क्षण भर दर्शनामृत वर्षण कर उसे जीवित करो, इससे विरही के तन मन में विरह ज्वाला की तीव्रता का प्रभाव समझ में आता है। श्रीपाद ने वृंदावन मधुर निकुंज में विलसित युगल के श्री चरणों से निस्यंदित मकरंद रस की शीतलता से इस विरह ज्वाला की शांति की कामना की। श्लोक संख्या 152। हे प्रफुल्ल नवमल्लिका माला से सुशोभित कवरी भारे, हे बृहत नितंब मंडल पर सुशोभित मेखला कलरवे, हे शब्दायमान नुपुर धारिणी, हे केयूर अंगद कंकणावली विलसित बाहुवल्ली दीप्ति छटे, विभिन्न आभूषणों की छटा से दीप्त भुजाओं वाली, हे स्वर्ण कमल कलिका से स्तनों वाली, हे राधे, तुम मेरी दर्शन पिपासा को कब शांत करोगे। श्री राधा सौंदर्य अमृत रस। श्रीपाद की राधा रस की अटूट आस्वादन धारा प्रवाहित है। उस स्फूर्ति के समय रसोल्लास के साथ और स्फूर्ति के विराम में भावोल्लास के साथ निर्वच्छिन्न राधा माधुरी आस्वादन कर रहे हैं। पिछले श्लोक में उन्होंने साधक आवेश में संसार ज्वाला अथवा श्री राधा की निदारुण विरह ज्वाला की शांति के लिए श्री युगल के चरण कमलों से निस्यंदित मकरंद रस से अभिषिक्त होने की प्रार्थना व्यक्त की। इस श्लोक में श्रीमती की कृपा से वे स्फूर्ति का आस्वादन प्राप्त कर रहे हैं। स्फूर्ति में अभीष्ट के सौंदर्य अमृत रस का आस्वादन कर उनकी अंतरात्मा में जो अनुभव जगा है, उसी का रसोद्गार इस श्लोक के माध्यम से व्यक्त हुआ है। श्रीपाद महाप्रभु के परिकर हैं, तभी वे ब्रज माधुरी का स्वयं आस्वादन कर दूसरों को भी आस्वादन कराने के व्याकुल रहते हैं। श्रीमन महाप्रभु ने ही इन परिकरों को ब्रज रस प्रचार कर भर दिया है और इनके प्रचार का भार भी दिया है। नीलाचल में श्री हरिदास ठाकुर की कुटी में श्री रूप गोस्वामी का नाटक सुनने के पश्चात श्रीमन महाप्रभु
श्री रामानंद राय आदि भक्तों से श्री रूप को वर दिला रहे हैं कि सबे कृपा करी इहारे देई ए वर ब्रजलीला प्रेम रस वर्णे निरंतर। श्री रामानंद राय प्रभु की इच्छा जानकर कहते हैं कि राय कहे ईश्वर तुम्ही जे चाह करिते, काष्ठेर पुतली तुम्ही पार न चाहते, मोर मुखे जे सब रस कैली प्रचारणे, सेई सब देखी एह इहार लिखने, भक्त कृपाए प्रकटिते चाहे ब्रजेर रस, जारे कराए से करीबे जगत तोमार वश। श्रीमन महाप्रभु की इच्छा जानकर उनके पदाश्रित आचार्य पादों ने जग जन को ब्रज रस का संधान दिया और इन सब की वाणी के श्रवण कीर्तन से ही उस वस्तु की उपलब्धि होगी। विरह की अतिशयता में श्रीपाद के नेत्रों के आगे प्रार्थना तरंगों में तैरती एक मधुर लीला की छवि आ खड़ी है। श्री राधिका कुंज अभिसारिका हैं, बड़े वेग के साथ अभिसार को चली जा रही हैं। जिसे उनके प्राण चाहते हैं उसी को पाने के लिए प्रेममयी के आकुल प्राणों की दौड़ है। श्री राधा की उत्कंठापूर्ण अभिसार लीला श्रीपाद को स्फूर्ति में बार बार प्राप्त हुई। अभिसारिका श्रीमती की अतुलनीय व्याकुलता, उत्कंठा, प्रेम, अनुराग तथा सौंदर्य माधुर्य साधक भक्तों का एकांत ध्येय है। श्री राधा की उत्कंठापूर्ण अभिसार लीला श्रीपाद को स्फूर्ति में बार बार प्राप्त हुई। अभिसारिका श्रीमती की अतुलनीय व्याकुलता, उत्कंठा, प्रेम, अनुराग तथा सौंदर्य माधुर्य साधक भक्तों का एकांत ध्येय है। ब्रज गोपी का ये अनुरागमय अभिसार अनुरागी साधकों के अभीष्ट भगवान की ओर होने वाले अभिसार का समुज्ज्वल आदर्श ही है। जीव का हृदय किसी अनिर्वचनीय सौभाग्य के फलस्वरूप किंकरी भाव से युगल की प्रेम सेवा पाने के लिए व्याकुल होता है और उस व्याकुलता के आकर्षण से श्री युगल उस राग साधक के हृदय द्वार पर अपने आगमन का संदेश भेजते हैं और उस आशा से प्रफुल्लित होकर साधक भी परम वेग के साथ श्री राधा माधव की ओर दौड़ता है। तब संसार उससे बहुत पीछे रह जाता है। मुक्ति भी उसकी दृष्टि में शुक्ति की तरह तुच्छ हो जाती है और यहाँ तक कि ऐश्वर्यमयी भागवती भक्ति भी ऐसे राग साधक का पथ छोड़कर दूर खड़ी हो जाती है। शत शत बाधा विपत्तियां उसकी अनुराग राशि को उच्छलित कर अभिष्ट चरणों की ओर उसके अभिसार में सहायता किया करती हैं, ऊपर जाने में सीढ़ियों का काम करती है। जैसे अमानिशा के सघन अंधकार में उज्ज्वल आलोकवर्ती की सहायता से अनायास ही गंतव्य स्थल तक पहुंचा जाता है, वैसे ही कामना वासना के अंधकार से परिपूर्ण इस विश्व में भगवत पाद पद्म अभिसारी साधक के नेत्रों के आगे ब्रज गोपियों का अभिसार ही अभिष्ट चरणों में पहुंचने के लिए समुज्ज्वल आलोक वर्तिका है। श्रीमती मेन वही व्याकुलता ये श्रीमती अभिसार के लिए जा रही हैं और श्रीपाद किंकरी के रूप में छाया की तरह उनके पीछे पीछे। श्रीमती के अंग प्रत्यंग में अनुराग की तरंग मालाएं उच्छलित हो रही हैं। लगता है जैसे किसी मोहक जादूगर के अव्यक्त आकर्षण में पड़कर उन्होंने स्वयं को न्यौछावर कर दिया है। ये रहस्य ब्रज प्रेमी के अतिरिक्त और किसी के लिए बोधगम्य नहीं है। तत्वतः श्री राधा कृष्ण अभिन्न आत्मा होते हुए भी ऐसा आकर्षण क्यों? ऐश्वर्य भाव से इस बात का मर्म उपलब्ध नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि गोस्वामी पादों ने इस लीला रहस्य को आवृत करने के लिए इतने प्रयास किए। श्री रूप गोस्वामी पाद ने अपने ललित माधव नाटक में आकस्मिक संयोगिक लीला में ब्रज परिकरों के परकीयत्व का द्वारका के स्वकीय भाव में पर्यवसान किया और श्रीमद जीव गोस्वामी पाद ने श्री राधा माधव के विवाह की प्रक्रिया दिखाई अपने ग्रंथ गोपाल चंपू। अनधिकारी लोग इस रहस्यमय तत्व का रहस्य भेद करने के चक्कर में इस तत्व के निकट अपराधी ना हो जाएं, इसीलिए गोस्वामी पादों ने यह प्रयास किया। जार लागी कहते भय से यदि ना जाने, यह वही किवा सुख आछे त्रिभुवने।
ब्रज गोपियों का अभिसार रस की पराकाष्ठा है। अनुरागवती श्री राधा के अभिसार माधुर्य की तुलना नहीं है। इस श्लोक में अभिसारिका श्रीमती की अनुराग उच्छ्वसित रूप माधुरी का वर्णन है। श्लोक केवल संबोधन में है। संबोधनों के माध्यम से श्रीपाद ने अनुरागिनी की रूप माधुरी का वर्णन किया है। साथ ही सेवा रस मूर्ति किंकरी ने अपने प्रत्येक संबोधन में श्याम रस का स्पर्श देकर श्रीमती की प्रसंग रूपा एवं परिचर्या रूपा एक साथ द्विविध सेवाएं संपादित की। इस प्रकार सेवा करते हुए किंकरी श्रीमती के पीछे पीछे चली जा रही है। ऐसा सेवा कौशल राधा दासी के अतिरिक्त और किसी को नहीं आता। श्रीमती के सुकोमल चरणों को आघात लगेगा, ऐसा सोचकर अनिष्ट की आशंका से कातर हुई दासी वेगवती की गति को किंचित कम करने के लिए पीछे से मधुर मधुर संबोधनों से पुकारती जा रही है। हे उन्मीलन नव मल्लीदास विलसत धम्मिल भारे, तुम्हारा कवरी भार प्रफुल्ल नव मल्लिका की माला से सुशोभित है। तो वेग के कारण कवरी बंधन शिथिल हो जाने से ये माला स्खलित हो रही है, थोड़ा धीरे चलो। जैसे इस स्खलित मल्लिका माला के सौरभ से मदांध भ्रमर कुल आकृष्ट हो रहा है, वैसे ही तुम्हारी सौंदर्य मल्लिका के सौरभ से समाकृष्ट होकर मधुसूदन भी आत्महारा होगा। तुम्हारा रसिक भ्रमर तुम्हारी रूप मल्लिका के प्रति आकृष्ट होगा, इसलिए इतने वेग से चलकर अपने सुसज्जित रूप को विशृंखल मत करो। हे बृहत श्रोणी मंडल, उसको धीरे करना है। तो स्वाई ये कह रहे थे कि भाई मैं इतनी तेज नहीं चल सकती, तुम जरा धीरे से देख कर। लोग आया था ना, तो तुम तो बड़ी तेज चल रही हो। दो तीन बार आया है ऐसा, अलग अलग भाव में। तो सौंदर्य भी डिस्क्राइब कर रही है और साथ में वो संबोधन भी दे रही है। इसके क्या क्या रिस्क है वो भी बता रही है। का भी नाम ले रही है। हे बृहत श्रोणी मंडल मेखला कलरवे, तुम अपने विशाल नितंबों के भार से शीघ्र चलने में असमर्थ हो, इसलिए कहती हूँ धीरे पदक्षेप करो। तुम कहोगी कि विलंब होने से तुम्हारे श्याम विरह वेदना से अधीर हो जाएंगे। कारण अभिसार के समय तुम इस चिंता में स्वयं को भूल जाती हो, पर इस समय वो चिंता मत करना। नागर की उत्कंठा थोड़ी बढ़ जाएगी तो मिलन मधुरतर होगा। कितने चतुर हैं ये भी अच्छा बहुत अच्छा गुण है। विशेषतः तुम्हारी कटी की शब्दायमान किंकणी की ध्वनि से तुम्हारी प्रेम पिपासित उत्कंठित नायक के कानों में अमृत धारा का सिंचन होगा। ये जानकर वे निश्चिंत और सुखी होंगे कि तुम अब अधिक दूर नहीं हो। वस्तुतः किंकरी श्रीमती के अनिष्ट की आशंका से कातर है। वो ये जानती है कि मिलन में किंचित विलंब हो जाएगा और उससे श्याम सुंदर को थोड़ा कष्ट भी होगा, पर श्रीमती की पीड़ा की संभावना को ध्यान में रखकर वो उनकी गति को कम करने की चेष्टा कर रही है। राधा स्नेहादिका मंजरियों की भावोल्लास रति की यही विशेषता है। जो सखियां हम श्री राधा की ही हैं। तो ये सुनते ऐसे लगता है मेरे में तो कोई विशेष नहीं, इतनी विशेषताएं हैं, मेरे को तो लगता है अपने में एक भी विशेषता ही नहीं है, तो क्यों ऐसे करें? क्योंकि हमारे में विशेषता ना होने से भी इतना झूठ मूठ कहने से ही कि हम तेरे हैं, हम तेरी सेवा करना चाहते हैं, तो वो तो हमारी कमियां जानती है। तो फिर उसका अगर अच्छे जो है उनको ही लेगी तो हम कहाँ रह जाएंगे। हमें कोई आसान सेवा दे देगी। उसकी जो एक गुण है भक्तवत्सल का और दीन दुखियों पर जो उत्कंठित है उन पर कृपा करनी, जो उसका कृपा का स्वभाव है वो कहाँ जाए। और फिर जो श्री जी के गुणों में एक असीम गुण है कि उनका विशेष वो स्वयं तो सारी ब्रज की कृपा पाती प्रेम पाती है ही, लेकिन वो स्वयं भी दासियों और मंदिरों पर विशेष कृपा करके सेवती है गुरुजनों की। जो सखियां हम श्री राधा की ही हैं,
ऐसा ये अभिमान भावना रख सिर्फ सिर्फ उन्हीं में होती है जो अपने को सिर्फ राधा की शक्ति मानते हैं। पद्मा शैव्या जो चंद्रावली के बीच में उनमें लालू लाल रहती नहीं है। ऐसा अभिमान रखकर श्री कृष्ण की तुलना में श्री राधा को ही कुछ अधिक स्नेह करती हैं, उन्हें सखी स्नेहाधिका कहा जाता है। एक बार दुर्योग भरी रात्रि में श्री कृष्ण ने अभिसार के लिए श्री राधा को गोवर्धन गिरी कंदरा में लाने हेतु वन देवी वृंदा को भेजा, तो वृंदा ने श्री राधा से कृष्ण के निकट चलने का अनुरोध किया, तो कोई राधा स्नेहाधिका मंजरी वृंदा से बोली, हे सखी वृंदे, तुम्हारा दौत्य चातुर्य यहीं रुक जाए तो अच्छा। तुम लौटकर श्री नंद नंदन से कहना कि बरसात की रात है, विषम विषधर सर्प इधर उधर घूम रहे हैं, इस भीरु स्वभाव वाली को गिरी किंद्रा में कैसे भेजें? उन्होंने तो कालिय दमन किया है, उन्हें तो सर्पों का भय नहीं है, इसलिए वे ही गुप्त रूप से यहाँ अभिसार करें। किंकरी कह रही है, झंकृत नुपुरों वाली तुम्हारे चरण कमल अति सुकोमल हैं, तीव्र गति से चलोगी तो कंकण कंटक आदि बिंधने से व्यथा पाओगी, चल भी नहीं सकोगी। फिर जो तुम्हारी नुपुर ध्वनि सुनने के लिए तन्मय हुए बैठे हैं, उन्हें आनंद भी नहीं दे पाओगी। अतएव हे दीप्ति छटे, तुम्हारे मणिमय बाजूबंद कंकण आदि की छटा तुम्हारी बाहु लताओं को प्रदीप्त किए है, वो नागर के नैराश्यपूर्ण हृदय को भी समालोकित करेगी, इसलिए सावधानी से चलो। हे हिमांबुरहु कुटुमुल स्तनी, स्वर्ण कमल कलिका को भी लजाने वाले तुम्हारे अपूर्व वक्षोज मुकुल शोभा पा रहे हैं, ये कृष्ण आराधना के सर्वश्रेष्ठ उपचार हैं। तीव्र गति से चलने पर किसी वृक्ष कांड से आघात लग गया तो श्री कृष्ण के पास पहुंचने में विलंब हो जाएगा। हे राधे, तब तुम्हारे उन उत्कंठित नागर की सेवा में भी विलंब होगा। इस प्रकार मधुर मधुर संबोधनों का प्रयोग कर किंकरी अपने स्वामिनी के गति वेग को प्रशमित करने की चेष्टा करती हुई उनके पीछे पीछे चल रही। सहसा स्फूर्ति में विराम आ गया। श्रीपाद हाहाकार करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, राधे दृशा कदा पियसे, तुम्हारा वो सौंदर्य अमृत मैं अपने नयन चषकों से कब पान करूंगा। श्रीपाद का चित्त साधक आवेश में इसी लालसा को लेकर अधीर है। श्लोक संख्या 153। हे राधे, सुरत रस का जो असीम सुधा सिंधु उद्गत हो रहा है, उसकी उत्ताल तरंगों से तुम्हारी देह अनिर्वचनीय रूप से आंदोलित हो रही है। तुम प्रीतम के अंग में शोभा पा रही हो। प्रफुल्ल कनक कमल मुखी, तुम अपनी सखियों यानी हम लोगों को नैन सुख कब प्रदान करो। श्याम सिंधु में कनक कमल। अभिसारिका श्री राधा की रूप माधुरी आस्वादन कर श्रीपाद का चित्त तन्मय हो गया था। स्फूर्ति में विराम आया तो उसी रूप माधुरी के दर्शन की लालसा से व्याकुल प्राणों से ही प्रार्थना की कि इस रूप माधुरी को नयन चषकों से पीने का सौभाग्य कब होगा। नयन चषकों से रूप माधुरी पान करने के उल्लेख से स्फूर्तिगत आस्वादन की निविड़ता का पता चलता है। इतना आस्वादन है, किंतु सेवा की अभिलाषा बड़ी सजीव अथवा प्राणवंत है। श्रीमती के रूप माधुर्य में विभोर होकर वो सेवा की बात भूलते नहीं। तीव्र वेगवती श्रीमती के कोमल चरणों में व्यथा की आशंका को लेकर उनके प्राण कातर हो जाते हैं। जो सेवा रस की मूर्ति हैं, वे आस्वादन में विभोर होकर सेवा की बात भूल बैठे तो सेवा में आत्मोत्सर्ग कौन करेगा। ऐश्वर्य भाव के ग्राहक दारुक ने श्री द्वारकानाथ के बीजन के समय उनकी अंग माधुरी दर्शन कर स्तंभ भाव के उदय होने पर बीजन कार्य के स्थगित हो जाने से उस आनंद का अभिनंदन नहीं किया। सेवा में व्याघात लाने वाले इस स्वतंत्र प्रेमानंद का अभिनंदन तो दूर रहा, भक्त के चित्त में इसके प्रति क्रोध का उद्रेक हो जाता है। निज प्रेमानंदे कृष्ण सेवानंदे बाधे, से आनंदेर प्रति भक्तेर है महाक्रोध। जो क्या हमारा अभीष्ट अपना आनंद को नहीं आने,
अपना आनंद तो आत्मा का दर्शन होने से भी सुंदर ज्योति से भी हो जाता है। इसमें कोई सेवा तो नहीं है, इसमें दूसरे का उद्देश्य यहाँ एक ध्यान देने योग्य विषय ये है कि आनंद के प्रति क्रोध होना तो असंभव है, कारण आनंद ही पुरुषार्थ है। आनंद पुरुषार्थ नहीं है ना, सुखियों का इंद्रियों का आनंद पुरुषार्थ नहीं है, हमारा पुरुषार्थ तो है उनका आनंद। हाँ, हमारे को बड़ा आनंद आए, हम ज़्यादा चेपी लगा दे रहे, उनको तकलीफ कोई के लिए आनंद नहीं है, उनको जो रुचि का है उसकी रुचि के अनुसार सेवा करनी आनंद, उनको आनंद देना हमारा काम है कि हमारा आनंद लेना, अपना आनंद लेना तो ज्योति का ध्यान करो, आत्मा में विभोर हो जाओ, हो गया आनंद। प्रेमानंद द्वेष्य होने पर उसकी पुरुषार्थता की रक्षा नहीं होती, इसलिए आनंद के प्रति क्रोध का अर्थ है आनंद जात सेवा बाधक जड़ता के प्रति क्रोध। आनंद जड़ता का जनक होने के नाते आनंद में क्रोध को उपचार बनाया गया है। हमें जिस वस्तु में जितना आवेश होगा, आवेश में आघात लगने पर उतना ही क्रोध उत्पन्न होगा, यही क्रोध का स्वरूप है। भक्त को सेवा में ही गंभीरतम आवेश रहता है, इसलिए कहा गया है महाक्रोधे। राधा किंकरियां साक्षात सेवा रस की ही मूर्तियां हैं, उनके लिए सेवा भूलकर स्वतंत्र आनंद आवेश कभी संभव नहीं। भावुक साधकों को इनके अनुगत्य में माधुर्य आस्वादन के साथ साथ सेवा कौशल की शिक्षा भी लेनी चाहिए। ये किंकरियां युगल सेवा के क्षेत्र में गुरु हैं। श्रीपाद स्फूर्ति के अभाव में रोते रोते उसी लीला का स्फुरण पुनः प्राप्त करते हैं। श्रीपाद किंकरी के रूप में परम उत्कंठित अभिसारिका श्रीमती को लेकर संकेत कुंज के द्वार पर आप पहुंचे। नागरमणि तीव्रतम उत्कंठा के साथ श्रीमती की अपेक्षा कर रहे हैं। जिनके लिए कोटि कोटि ब्रज सुंदरियां पागल हैं, वे राधा के लिए पागल हैं। राधा के प्रेम का यही अनन्य साधारण वैशिष्ट्य है। पूर्व राग की अवस्था में दूती ने विरह कातर श्याम सुंदर की दशा देखकर श्रीमती से कहा था कि धनी धनी रमणी जन्म धनी तोर, सब जन कानु कानु करी झुरिए, से तुय भावे विभोर, चातक चाहि पियासल अम्बुद, चकोर चाहि रहु चंदा, तरुलतिका अवलंबनकारी, मजु मने लागल धंधा। राधा किंकरियों के लिए श्याम सुंदर की ये दशा परम आस्वाद्य है। श्याम का ऐसा प्रेम अतिशय और किसी के प्रति नहीं। ये समझकर राधा दासी गौरव से आत्महारा हो जाती है। किंकरी ने उत्कंठित श्री राधा माधव को कुंज में ला मिलाया। परम उत्कंठा के पश्चात मिलन होने पर श्री युगल के असीम सुरत रस का सुधा सिंधु उच्छलित हो उठा। किंकरी के नेत्र कुंज रंध्रों पर लगे हुए हैं। उसकी नयन शफरियां सुखपूर्वक उस सुधा सिंधु में संतरण कर रही हैं। सूरत रस के इस सुधा सिंधु में शत शत भावों की तरंग मालाएं समुच्छ्वसित हो रही हैं। साधक को अपना स्वरूप जागृत कर ये समझना होगा, देहावेश को लेकर इस वस्तु के आस्वादन का अधिकार नहीं। गौड़ीय वैष्णव को ये अभिमान अंतर में जागृत रखना पड़ेगा कि मैं श्री राधा की दासी। साधक का चिंतन शक्ति भक्ति की सहायता से अनादिकाल से चले आ रहे देह अभिमान को दूर कर स्वरूप अभिमान जगाए रखती है। श्रीमती ने विपरीत विलास में नागर शेखर को अपूर्व आनंद रस में निमज्जित कर दिया। सूरत रस के प्रबल आवेश के कारण श्रीमती की देह वल्लरी दोलायित है। महाभाव और रस राज की रसमय क्रीड़ा है। रस और भाव की शत शत तरंग मालाओं सुरत सिंधु में उच्छ्वसित हो रही हैं। लीला रस का आस्वादन कर किंकरी कृतार्थ है। रसमयी लीला का अवसान हो गया है। रति श्रांता क्लांता श्रीमती श्याम सुंदर की क्रोड़ में शोभा पा रही हैं। उनका तात्कालिक सौंदर्य देखकर श्याम सुंदर आत्महारा है। लीला अंते सुखे यहाँ रजे अंग माधुरी, कहाँ देखी सुखे आमी अपना पासे। श्याम का आनंद देखकर श्रीमती का आनंद सिंधु भी उच्छलित है। किंकरी देख रही है, श्रीमती मानो श्याम सागर में प्रफुल्लित कनक कमलिनी है। कृशांगी की देह रूपी स्वर्ण नाल पर उनका श्रीमुख
सद्य प्रस्फुटित कनक कमलिनी की तरह सौंदर्य रस से झिलमिला रहा है। किंकरी कालोचित सेवा करती हुई श्रीमती की मुख शोभा के आस्वादन में विभोर है। सहसा स्फूर्ति में विराम आ गया। श्रीपाद आर्त स्वर में प्रार्थना करते हैं, हा राधे, मेरे नेत्रों को कब आनंद प्रदान करोगी। श्याम सिंधु में सुशोभित हे स्वर्ण कमलिनी, तुम्हारी माधुरी के दर्शन कर सुख अथवा आनंद मूर्त हो उठेगा। नेत्रों से रूप दर्शन और अंतर में सुख अनुभूति संसार का यही नियम है, किंतु हमारे नेत्र ही सुख में विभोर होंगे। अंतर के सुख की बात कौन कह सकता है। उसी सुख के अभाव में श्रीपाद रो रो कर व्याकुल हैं। वे गौर पार्षदोचित करुणा पर सजातीयाशय भक्तों को भी अपने साथ लेकर प्रार्थना करते हैं, हा राधे, हम तुम्हारी सखियां हैं। हमारी विरह व्यथा निश्चय ही तुम्हारे मर्म को स्पर्श करेगी। हमें उस नैनानंद के राज्य में कृपा कर कब ले जाओ।